हेलो फ्रेंड्स, एनी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने परावर्तन के बारे में बात की थी कि परावर्तन क्या होता है। आज हम परावर्तन के बारे में थोड़ा और जानेंगे, फिर हम आगे के टॉपिक पर बात करेंगे। परावर्तन में हम कल कई सारी चीजें जान चुके थे कि परावर्तन कौन कौन सी वस्तुएं करती हैं, अर्थात जो वस्तुएं चिकनी हो या जिनकी सतह चिकनी हो या पालिशदार हो, वे वस्तुएं परावर्तन करती हैं। हमने कई सारे जो सामान्य प्रैक्टिकल होते हैं उनको भी जाना था, और जो प्रैक्टिकल हमारे फिजिक्स के थ्रू होते हैं उनको भी जाना था। तो मतलब जो हमारे सब्जेक्ट में है वो भी जाने थे, और जो हम प्रैक्टिकल में डेली करते हैं वो भी जाना था। उसमें से हमने डेली प्रैक्टिकल वाले में बताया था कि हम लोग जब घर में बैठे होते हैं तो हमारे सामने से कोई गुजर रहा होता है, हमारे हाथ में कोई दर्पण होता है या शीशा होता है, घर की भाषा में शीशा होता है, तब हम उस समय उसकी आंखों पर वो प्रैक्टिकल किया करते हैं, जिसमें हम आता हुआ प्रकाश को हम क्या किया करते हैं, परावर्तित करके उसकी आंखों में लगाया करते हैं। तो इसको हमने जाना था। तो इससे ये होता है प्रैक्टिकल का हमारा सामान्य, और हम इसमें क्या नाम है, फिजिक्स में हमने कई सारे प्रैक्टिकल जो करते हैं हमारे लैब में, जो कई सारे प्रैक्टिकल किए जाते हैं जिसमें कई सारे दर्पण लगाए जाते हैं या अलग अलग चिकनी वस्तुएं लगाई जाती हैं, तो उनमें कई सारे प्रैक्टिकल होते हैं। अब हम और बात करें तो और कौन कौन सी वस्तुएं करती हैं, जैसे पानी। पानी अभी कभी कभी हम बाल्टी में पानी भर के रख देते हैं, और उस समय जब पानी में कोई प्रकाश पड़ रहा होता है तो पानी की दूसरी तरफ एक परछाई या प्रकाश का एक धब्बा बना करता है, लाइट का एक धब्बा बनता है, जो भी वो भी एक क्या दिखाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का परावर्तन वो भी एक दिखाता है। अब हम बात करते हैं और किसमें किसमें परावर्तन होता है। तो जब हमारे यहाँ घरों में मम्मी लोग स्टील की थालियां वगैरह रख देती हैं, कोई चिकनी वस्तुएं रख देती हैं, जैसे तेल एल रख देती हैं, तो उसमें भी जब प्रकाश पड़ता है तो एक धब्बा दिखाई दिया करता है, दूर एक किनारे धब्बा दिखाई दिया करता है, वो भी धब्बा प्रकाश के परावर्तन को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, किसमें हमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, तो दर्पण में प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, अर्थात गोली दर्पण या किसी भी दर्पण, गोली दर्पण या किसी भी दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। तो अब दर्पण क्या होता है, क्या होता है दर्पण। दर्पण क्या होता है दोस्तों, यदि किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह के दर्पण क्या होता है, हमने बात की दर्पण की, तो दर्पण क्या होता है, तो दर्पण अब बात होती है दर्पण की, मतलब दर्पण को किस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो दर्पण को किस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं, तो दर्पण कांच का एक द्वितलीय चिकना भाग होता है, जिसके या जिससे हम प्रकाश के अधिकांश भाग को दोस्तों, अधिकांश भाग को क्या कर सकते हैं, परावर्तित कर सकते हैं, अर्थात दर्पण में सबसे ज्यादा क्या होता है, परावर्तन होता है, अधिकांश भाग को परावर्तित कर सकते हैं।
अब जिससे हम अधिकांश भाग को परावर्तित कर सकते हैं। ये द्वितलीय कांच का एक चिकना भाग होता है। अब द्वितलीय का मतलब, तो दर्पण के एक भाग में पॉलिश हुई होती है। अब दर्पण बनता कैसे है दोस्तों? दर्पण भी एक कांच होता है, तो कांच से दर्पण कैसे बनता है? तो एक कांच के यदि एक तरफ, दो तल का होता है एक कांच, दर्पण कांच का एक द्वितलीय चिकना भाग होता है। एक कांच जिसमें दो तल होते हैं। जैसे ये मान लिया एक कांच है और इसमें कितने तल है? दो तल हैं। ये मोबाइल मेरा कांच है और इसमें कितने तल है? एक तल ये, एक तल ये। तो इसके एक तल को हम कुछ नहीं करेंगे और एक तल में क्या कर दें? हम पॉलिश कर दें। तो ये एक दर्पण का कार्य करेगा। दर्पण का मतलब ये किसका कार्य करेगा? ये एक दर्पण का कार्य करेगा। मतलब इसमें क्या, कौन सा गुण आ जाएगा? परावर्तन का गुण आ जाएगा। अर्थात ये प्रकाश को क्या करने लगेगा? परावर्तित करने लगेगा। तो ये कंडीशन होती है दर्पण की। दर्पण प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है। अब हम जानते हैं दर्पण होते कितने प्रकार के हैं। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है दोस्तों वक्रीय दर्पण या गोलीय दर्पण। वक्रीय दर्पण या गोलीय दर्पण। अब ये दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण। तो इसका जो परावर्तक तल होता है दोस्तों, हमारे यहाँ जो देखने वाला शीशा होता है, जिसमें हम शीशे में मुंह देखा करते हैं या फेस देखते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा जो दर्पण होता है वो कैसा दर्पण होता है? वो कैसा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। इसमें जो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। और दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी देखने में लगभग बराबर लगती। कैसी लगती है? लगभग बराबर लगती है। तो ये कैसा है? इसका मतलब जो परावर्तन तल होता है दोस्तों, परावर्तन तल क्या होता है? समान होता है। ये होता है गोलीय दर्पण। अब इसका हम अगर वो सतह बनाए तो ये कैसा बनेगा दर्पण? वो परावर्तन तल समान होता है, अर्थात समतल दर्पण कैसे बनेगा? ये है समतल दर्पण। कैसा दर्पण दोस्तों? समतल दर्पण। ये है समतल दर्पण जिसका पूरा परावर्तन भाग, जिससे परावर्तन होता है, वो पूरा भाग कैसा हो? समान हो, ना कहीं धंसा हो या ना कहीं उभरा हो। मतलब जितना परावर्तन भाग है ये पूरा पूरा कैसा हो? समान हो। पूरा पूरा कैसा हो? ऐसा हो। जैसे मोबाइल का क्षेत्र है, ये कैसा है? समान है। तो इसको क्या कह सकते हैं? समतल दर्पण। अर्थात जिसका तल का मतलब ये वाला तल, ये तल का मतलब ये तल कैसा हो? सम का मतलब समान हो, हर एक जगह क्या हो? बराबर हो। अब हम बात करते हैं दूसरे दर्पण की। वो कौन से दर्पण है? गोलीय दर्पण या वक्रीय दर्पण। ये कौन से दर्पण होते हैं? तो गोलीय दर्पण या वक्रीय दर्पण कैसे होते हैं? एक खोखले
गोले की तरह होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं? खोखले गोले की तरह होते हैं, या गोले का भाग होते हैं। गोले की तरह होते हैं या ठोस खोखले गोले का भाग होते हैं। अब ये दर्पण कितने होते हैं? तो दोस्तों ये दो प्रकार के दर्पण होते हैं। अर्थात जैसे हम ये गोला है, ये कैसा गोला है? एक खोखला गोला है। अब इस गोले को अगर हम काट दें, 20 से अगर हमने काट दिया तो इसके दो भाग निकल आए दोस्तों। देखो, एक भाग ये है और एक भाग ये है। तो अब हम दोस्तों, दर्पण क्या होता है? दर्पण के एक भाग में पालिश हुई होती है। मान लो हमने इसके भाग में एक में पालिश कर दिया दोस्तों, इसके हमने उथले भाग या उभरे हुए भाग में हमने पॉलिश किया है। तो इसके किस भाग में करेंगे? जो धंसा हुआ भाग है, इसमें किस भाग में करेंगे? धंसे हुए भाग में दोस्तों। एक में हमने उभरे हुए भाग में की है और एक में मित्रों हमने धंसे हुए भाग में की है। तो दोनों दर्पण हमारे अलग अलग क्वालिटी के दर्पण होंगे, ये अलग अलग गुणों वाले दर्पण होंगे। इस दर्पण ये उभरे हुए भाग में पॉलिश है और धंसे हुए भाग में परावर्तन होगा। अर्थात कोई प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो ऐसे परावर्तित होगी, और इसमें कोई प्रकाश की किरण आएगी तो इधर से परावर्तित होगी ऐसे। तो अब सुनो, ये है धंसा भाग और ये कैसा है? उभरा भाग। तो दोस्तों जिसमें वह खोखला गोली दर्पण जिसका भाग धंसा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल। अव का मतलब धंसा होना और तल का मतलब ये वाला तल। तो जिसका तल अवतल हो या धंसा हुआ हो वो कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण। तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कौन सा होता है? जिसका तल धंसा हुआ हो। तो ये कौन सा होगा? अवतल दर्पण। अर्थात इसका तल क्या हुआ है? धंसा हुआ है। अर्थात जिस भाग से परावर्तन होना है वो भाग क्या है? धंसा हुआ है। तो ये हो गया अवतल दर्पण। अब दोस्तों इसका वो भाग उभरा हुआ है जिससे परावर्तन होना है। तो उभरा हुआ भाग कैसा है? परावर्तक है। मतलब परावर्तन होने वाले भाग उभरा हुआ है। हम कई बार रिपीट करते हैं ताकि चीजें बार बार समझ में आए। तो ये हो गया हमारा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, जिसका तल उत हो। उत का मतलब उभरा हुआ हो। तो उत्तल दर्पण है क्योंकि इसका तल उभरा हुआ है। तो वह दर्पण जिसका तल उभरा हुआ हो उत्तल दर्पण कहलाता है। और वह दर्पण जिसका तल धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। अब हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं कि समतल दर्पण कौन सा होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा हो? समान हो। परावर्तक तल जिससे परावर्तन होना है वो कैसा हो? पूरा समान हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं गोली दर्पण की कुछ परिभाषाओं के बारे में। हमें तो क्लास 10th वाले बच्चों को या क्लास 10th वाले मित्रों को कौन से दर्पण पढ़ने? वक्री दर्पण या गोली दर्पण। तो हमें कौन कौन से दर्पण पढ़ने हैं? वक्री दर्पण या गोली दर्पण। दोस्तों चीजों को जितना ज्यादा से ज्यादा समझे हम उतना अच्छा है, और जितनी ज्यादा से ज्यादा हम चीजों का प्रैक्टिकल कर सकें। प्रैक्टिकल पर चीजें हमें बहुत ज्यादा समझ में आती हैं। जैसे हम कहीं जाना हो और हम गए ना हो, एक भी बार गए ना हो वहां पर, तो हमें चीजें नहीं समझ में आएंगी वहां की।
वहाँ की ना तो बोली समझ में आएगी ना भाषा समझ में आएगी। और यदि हम वहाँ गए हों 1-2 बार तो हमें वहाँ की चीजें तुरंत समझ में आ जाती हैं। तो हमें ज्यादातर चीजें प्रैक्टिकल में, मानव जीवन जो होता है वो प्रैक्टिकल पर डिपेंड होता है। यदि हमसे कोई कह दे तुम बेटा सिलाई कर लो या तुम कढ़ाई कर लो, तो हम कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना हम सिलाई प्रैक्टिकल में हमने कभी सिलाई की ही नहीं है। जब हम किसी चीज को सीखने जाते हैं, कंप्यूटर चलाने जाते हैं या कि कोई काम करने जाते हैं, तो दोस्तों हम कई सारी चीजों को पहले उसमें कई सारी चीजें गलत करते हैं, अर्थात हम कई सारे प्रैक्टिकल उसमें फ्लॉप करते हैं। वो प्रैक्टिकल हमें कभी हमने किए ही नहीं होते हैं, इसी वजह से हम उनको गलत करते हैं और उनके बाद हम किसी चीज को सीखते हैं। तो साइंस भी एक प्रैक्टिकल पर बेस्ड सब्जेक्ट है। साइंस में जितना ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिकल करेंगे दोस्तों, उतनी ये निखरेगी। हमें परावर्तन समझना है, हमें अपवर्तन समझना है, तो हमें इन पर कुछ ज्यादा नहीं तो कुछ ऐसे प्रैक्टिकल जो हम कर सकते हैं। जैसे परावर्तन समझना है तो दर्पण लेके हम परावर्तन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अपवर्तन समझना है तो हम पानी की बाल्टी से अपवर्तन समझ सकते हैं, ग्लास में भर के पानी से अपवर्तन समझ सकते हैं। तो इन सारी चीजों से हम थोड़े बहुत प्रैक्टिकल मानव जीवन में, अपने या सामान्य जीवन में बहुत कम इन्वेस्ट करके हम समझ सकते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिकलों को हम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, ऐसे प्रैक्टिकलों को हमें करना चाहिए। अब बात करते हैं दर्पण के भाग या दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो दोस्तों दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में कौन कौन सी परिभाषा होती है, दर्पण के कौन कौन से भाग होते हैं। तो हमने एक दर्पण ले लिया, दोस्तों ये क्या है, ये हमने कौन सा दर्पण लिया है, अवतल दर्पण लिया है, जिसका एक भाग क्या है, धंसा हुआ है, अर्थात ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो दोस्तों इस पर अब कई सारी परिभाषाएं या इससे रिलेटेड कई सारे क्या होते हैं, इसके भाग होते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। जिस भाग से दोस्तों परावर्तन होता है, या जिस भाग, ये वाला भाग परावर्तन है, या जितने भाग से परावर्तन होता है, उसको दोस्तों क्या कहते हैं, नंबर 1 उसको हम कहते हैं द्वारक। दर्पण में एक ध्रुव होता है, दोस्तों दर्पण में एक वक्रता केंद्र होता है, दर्पण में एक फोकस होता है, दोस्तों दर्पण में मुख्य अक्ष होती है, दोस्तों दर्पण में वक्रता त्रिज्या होती है, इतनी सारी चीजें एक दर्पण में होती हैं। या इन सारी चीजों, ये सारी जो प्रावस्थाएं हैं ये एक दर्पण में देखने को मिलती हैं। तो इनका हम अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो दर्पण से रिलेटेड या दर्पण से संबंधित परिभाषाएं उनको जानेंगे। नमस्ते।